एक एस्ट्रॉइड जो हमारे चांद से टकरा सकता है, एक तारा जो लगभग दो बार सुपरनोवा हुआ और एक गैलेक्सी जो भयंकर मात्रा में तारों को प्रोड्यूस कर रही है हर साल। जानेंगे इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रॉइड हमारे चांद से आकर टकरा जाए? आज मैं आपको एक ऐसे एस्ट्रॉइड के बारे में बताने वाला हूं जो साल 2032 में हमारे चांद से टकरा सकता है। दिसंबर 2024 में वैज्ञानिकों ने एक नया एस्ट्रॉइड डिस्कवर किया था जिसका नाम है 2024 YR4। ये एस्ट्रॉइड सिर्फ 60 मीटर चौड़ा है, मतलब एक फुटबॉल मैदान के आकार का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एस्ट्रॉइड क्रिसमस डे के 2 दिन बाद डिस्कवर हुआ था, जबकि ये क्रिसमस डे को ही पृथ्वी के सबसे पास से होकर गुजर गया था। जब पहले इसे डिस्कवर किया गया तो लगा था कि साल 2032 में ये हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके पाथ को स्टडी किया और मैप्स भी बनाए थे कि ये साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में कहां इम्पैक्ट कर सकता है। ये एस्ट्रॉइड को ब्रीफली टोरिनो स्केल रेटिंग 3 भी मिली थी, जो काफी रेयर है। दरअसल टोरिनो स्केल एक एस्ट्रोनॉमिकल रिस्क असेसमेंट टूल है जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स के अर्थ से कोलिजन के पोटेंशियल थ्रेट को मेजर करता है। ये स्केल 0 से 10 तक जाता है, जहां 0 का मतलब है कि कोई खतरा नहीं है। वहीं जैसे जैसे ये नंबर 10 के करीब पहुंचता जाता है, वैसे वैसे टकराव की संभावना बढ़ती चली जाती है। कंपैरिजन के लिए फेमस एस्ट्रॉइड एपोफिस को 2004 में डिस्कवरी के बाद रेटिंग 4 मिली थी। इसके साइज की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे सिटी किलर एस्ट्रॉइड भी कहा था। लेकिन गुड न्यूज ये है कि फर्दर ऑब्जर्वेशंस के बाद, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेटा भी शामिल है, वैज्ञानिकों ने कंफर्म कर दिया है कि ये एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से नहीं टकराने वाला है। कम से कम अभी तो हमारी पृथ्वी सेफ है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि जब अर्थ इम्पैक्ट की पॉसिबिलिटी कम हुई तो मून इम्पैक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। नासा के लेटेस्ट कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अभी मून इम्पैक्ट की प्रोबेबिलिटी 3.8% है, जो फरवरी में 1.7% से बढ़ गई है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के डेटा के अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटी 4% भी पहुंच गई है। मतलब 96% चांस है कि ये एस्ट्रॉइड मून से मिस कर जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि हमें 2028 तक वेट करना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए। क्यों? क्योंकि एस्ट्रॉइड अभी इतना डिम हो गया है कि इसे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये एस्ट्रॉइड 4 साल में सूर्य के अराउंड एक ऑर्बिट को पूरा करता है और 2028 में ये फिर से अर्थ मून सिस्टम के पास आएगा। तब जाके हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर ये सच में मून से टकराया तो 22 दिसंबर 2032 को लगभग 3:20 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स में ये इवेंट पॉसिबल होगा। भारतीय समय अनुसार देखें तो रात को लगभग 8:50 के आसपास। चांद उस वक्त 70% ज्यादा चमकदार नजर आएगा और पैसिफिक ओशन रीजन से सबसे अच्छा व्यू मिलेगा। ये बिल्कुल एक कॉस्मिक फायरवर्क्स शो होगा। अब बात करते हैं यूनिवर्स के सबसे ताकतवर धमाकों की, सुपरनोवास की। जब बहुत मैसिव तारे अपनी लाइफ के एंड में एक्सप्लोड करते हैं तो इन्हें सुपरनोवा कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जहां एक तारा दो बार सुपरनोवा हुआ। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने एक एंशिएंट सुपरनोवा रेमिनेंट स्टडी किया जिसका नाम है SNR 0509-67.5। ये 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड में मौजूद है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एक सैटेलाइट गैलेक्सी है। उन्हें पता चला है कि ये तारा एक्चुअली 2 बार एक्सप्लोड हुआ था। टीम ने एक साफ तौर पर डबल शेल स्ट्रक्चर देखा है, हाईली आयोनाइज्ड कैल्शियम का, जिसके बीच में सल्फर की भी लेयर थी। ये रिसर्च नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश्ड हुई है, जिसके लीड ऑथर प्रियम दास हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स कैनबरा से PhD स्टूडेंट हैं। ये टाइप 1A सुपरनोवा था, जिसमें एक सफेद बौने तारे के साथ उसका एक साथी बड़ा तारा भी मौजूद होता है। सफेद बौना तारा अपने साथी तारे से गैस को खींचता रहता है और जब चंद्रशेखर लिमिट पार होती है, जो इन सफेद बौने तारों के केस में 1.44 गुना सौर द्रव्यमान है, तो ये सफेद बौने तारे स्टेबल नहीं रह पाते हैं और बूम,
सुपरनोवा हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने एक नया मॉडल प्रपोज किया है, डबल डेटोनेशन मॉडल। इसमें दरअसल होता यह है कि पहले सफेद बौने तारे की सतह पर हीलियम एक्सप्लोड करता है। ये एक्सप्लोजन शॉक वेव्स भेजता है अंदर और बाहर दोनों तरफ। अंदर जाने वाला शॉक वेव तारे के कार्बन ऑक्सीजन कोर को कंप्रेस करता है। अगर शॉक वेव पावरफुल इनफ है तो कोर भी एक्सप्लोड हो जाता है, मतलब 2 एक्सप्लोजन्स, डबल डेटोनेशन। वैज्ञानिकों ने कैल्शियम के 2 डिस्टिंक्ट शेल देखे इस रेमिनेंट में, जो क्लियर एविडेंस है डबल डेटोनेशन का। आउटर कैल्शियम शेल हीलियम डेटोनेशन से बना है, जबकि इनर शेल कार्बन ऑक्सीजन कोर डेटोनेशन से। ये डिस्कवरी प्रूव करती है कि सफेद बौने तारे फेमस चंद्रशेखर मास लिमिट से पहले भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। सवाल आता है कि ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल टाइप 1A सुपरनोवा जो होते हैं कि यूनिवर्स में बहुत भारी मात्रा में आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। हमारी पृथ्वी का 32% मास आयरन का है, और तो और हमारे खून में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी आयरन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इसलिए ये धमाके जिंदगी के लिए जरूरी हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी गैलेक्सी की जो बिल्कुल एक स्टार फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। इसका नाम है सिगार गैलेक्सी या M82। ये गैलेक्सी इतनी फास्ट स्टार प्रोड्यूस कर रही है कि वैज्ञानिकों ने इसे स्टार बर्स्ट गैलेक्सी नाम दिया है। ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर उर्सा मेजर नक्षत्र में मौजूद है। M82 हर साल सैकड़ों या हजारों सूर्य जितने मास के तारों को प्रोड्यूस करती है। ये गैलेक्सी मिल्की वे से 10 गुना ज्यादा तेजी से तारों को जन्म दे रही है। इसमें सुपर क्लस्टर्स हैं, जिसमें 1 लाख जितने तक तारे हैं। ये कुछ ग्लोबुलर क्लस्टर्स से भी ज्यादा हैं। ये गैलेक्सी इतनी चमकदार है कि ये हमारे सूर्य से खरबों गुना ज्यादा चमकदार नजर आती है इंफ्रारेड रोशनी में। अच्छा, M82 की जो स्टोरी है वो इनकम्प्लीट कही जाएगी बिना उसकी पड़ोसी गैलेक्सी M81 के। इन दोनों गैलेक्सीज को एक दूसरे की ऑर्बिट करने में तकरीबन 1 करोड़ साल लग जाते हैं। इसी इंटरेक्शन की वजह से M82 को उसकी सिगार जैसी शेप मिली है। ये इंटरेक्शन ही जिम्मेदार है जिससे गैस के आउटर रीजन M82 में सेंटर की तरफ आ गए हैं, जिससे भारी मात्रा में तारे जन्म ले रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने M82 को इंफ्रारेड रोशनी में ऑब्जर्व किया अपने नियर इंफ्रारेड कैमरा इंस्ट्रूमेंट से, और अमेजिंग डिटेल्स रिवील किए। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी में 1357 स्टार क्लस्टर कैंडिडेट्स डिस्कवर किए हैं, जिनका मास 10,000 सोलर मासेस से भी ज्यादा है। 87% कैंडिडेट्स बिल्कुल नए हैं, जो पहले ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं देखे गए थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एमिशंस, इंट्रिकेट वेब ऑफ फिलामेंट्स एंड बबल्स और गैलेक्टिक आउटफ्लोज, ब्राइट स्ट्रिक्स जो गैलेक्सी के सेंटर से निकल रहे हैं, ये सब कैप्चर किया है। ये आउटफ्लोज कैसे बनते हैं? मैसिव स्टार्स पावरफुल स्टेलर विंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो गैस को उनसे दूर करते हैं। फिर ये तारे सुपरनोवा बन जाते हैं, जो और भी गैस को पुश करते हैं। इसीलिए स्टार बर्स्ट गैलेक्सीज सिर्फ 10 करोड़ सालों तक एक्सट्रीम स्टार फॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं। अब M82 गैलेक्सी का जो पास्ट और फ्यूचर है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। ये गैलेक्सी साइकिल्स में अपने स्टार बर्स्ट वाले फेज को चालू या बंद करती है। इससे पहले भी तकरीबन 60 करोड़ साल पहले इसका ये स्टार बर्स्ट वाला फेज चालू था, और अभी जो हालिया फेज चल रहा है इसे तकरीबन 3 से 6 करोड़ वर्ष हो चुके हैं शुरू हुए। इवेंचुअली ये दोनों गैलेक्सीज यानी M82 और M81 आपस में मर्ज हो जाएंगी और एक बड़ी गैलेक्सी बनाएंगी। हमारी इस स्पेस की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है ना। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप तक जल्दी से जल्दी अपडेट्स को पहुंचाता रहूं अपने इन वीडियोस के माध्यम से। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इन अपडेट्स में से किस अपडेट ने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया। चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।